भाजपा पूर्ण रूप से सत्ता में आई 5 साल के बाद विधानसभा में छत्तीसगढ़ में, खास करके ग्रामीण इलाकों में और महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। नए वोटर भी सामने आ रहे हैं। कि प्रतिशत क्यों बढ़ा? सरकार के खिलाफ भी जा सकता है, सरकार के पक्ष में भी जा सकता है। अब की सरगुजा लोकसभा सीट में वोटिंग परसेंट बढ़ा है, इसको किस रूप में देखते हैं? इसका किसको फायदा होगा? वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक जो कॉमन जो अर्थ निकलता है वो ये रहता है कि वो सत्ता के खिलाफ है। लेकिन छत्तीसगढ़ या सरगुजा संसदीय सीट के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई स्थिति है नहीं। 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था। भाजपा पूर्ण रूप से सत्ता में आई 5 साल के बाद विधानसभा में छत्तीसगढ़ में। अब लोकसभा का चुनाव है, नए कैंडिडेट भाजपा ने दिए हैं, तो अब ये जो वो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज पुराने जो दावे होते हैं मेरे विचार से उसको खारिज करते हुए सत्ता के साथ ही होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। इस बार सरगुजा लोकसभा सीट में वो क्या मुद्दे रहे जिसे लेकर आम लोगों ने वोट किया? प्रत्याशी को लेकर भी आपकी क्या राय है? नहीं, मुद्दे तो सरगुजा संसदीय सीट में स्थानीय मुद्दे तो पूरे प्रचार अभियान के दौरान उठे ही नहीं। जहाँ तक भाजपा की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनकी गारंटी, और पिछले 4 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा ने जो काम किया, भाजपा सरकार ने वो, और कांग्रेस भी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर ही चुनाव मैदान में उतरी, जो उनके जो मतदाताओं के लिए, देश के लोगों के लिए जो वादे किए गए हैं, 5 वादे हैं उनके, न्याय गारंटी जिनका नाम दिया उन्होंने, उसी को लेके कांग्रेस भी मैदान में उतरी। और कांग्रेस थोड़ा सा प्रत्याशी को लेकर भी थोड़ी हमलावर थी, लेकिन उसका कोई मैदान में कोई सकारात्मक फायदा कांग्रेस को दिखता नज़र नहीं आ रहा है। प्रत्याशी को लेकर राय की बात करें तो प्रत्याशी को लेकर बात करें तो सरगुजा संसदीय सीट में जो बात हो रही है कि मुकाबला थोड़ा कड़ा है, तो ये प्रत्याशी को लेकर ही है। वो प्रत्याशी, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया, कांग्रेस ने पिछले चुनावों की जो परिपाटी थी उसको बंद करके, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मेरे विचार से चाहते होंगे, जिस नए युवा चेहरे को मैदान में उतारा जाए, कांग्रेस ने उन्हीं को मौका दिया। तो उस उद्देश्य से कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहा नया प्रत्याशी और नया चेहरा। बस और भाजपा तो जो प्रत्याशी चयन रहा, भाजपा का प्रत्याशी चयन कांग्रेस के लिए एक मुद्दा बन गया था, बस ये है। लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा और छत्तीसगढ़ सरकार के 4 महीने के कामकाज, मोदी की गारंटी, इसी को लेके भाजपा आगे बढ़ी और मुकाबला रोचक है, बराबरी का है, अच्छा है। आपके हिसाब से सरगुजा लोकसभा सीट कौन जीत रहा है? पिछले सब ट्रैक रिकॉर्ड को यदि आप देखेंगे तो भाजपा मजबूत रही है, और 2019 के चुनाव में भी आप देखेंगे, 2019 का चुनाव ये बोलता है कि उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में आई, विधानसभा चुनाव हुए थे, और सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें कांग्रेस जीती। इवन सरगुजा संसदीय सीट का जो 8 सीट है, 8 विधानसभा सीट है, उसमें 7 सीट पे कांग्रेस थी, और हाँ, 1 सीट पे सभी 8 सीट कांग्रेस ने जीत लिया था। तो लेकिन उसके बावजूद जब लोकसभा का 4 महीने बाद का जो चुनाव हुआ, तो भाजपा ने 1,57,000 मतों से जीत हासिल की, और उसमें भी 7 विधानसभा का जो लीड था उसको पाटते हुए इतना बड़ा अंतर था, जो अब तक जो हुए चुनाव में दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। मुरारी लाल सिंह जी सर्वाधिक मतों से जीते हैं, उसके बाद 2019 के चुनाव में रेणुका सिंह ने सर्वाधिक मतों से चुनाव जीता था। अब की सरगुजा लोकसभा सीट में वोटिंग परसेंट बढ़ा है, इसे लेकर इसे किस तरह से देखते हैं और इसका किसको फ़ायदा मिल सकता है? छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2004 के अगर चुनाव को हम छोड़ दें तो लगातार वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि आई है। इसके पीछे कारण है लोगों का मतदान करने के प्रति जागरूकता, प्रशासन और राजनीतिक दलों सभी का प्रयास, मतलब मैं तो ये कहूँगा सीधे इसकी वजह से लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं। खास करके ग्रामीण इलाकों में और महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। नए वोटर भी सामने आ रहे हैं।
ये सब कारण है जिसकी वजह से लगातार हर चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में आप मान के चलिए कि 1% 2% वोटों की वृद्धि होती आ रही है। 2014 में काफ़ी कम वोट, 2004 के चुनाव में काफ़ी कम वोट परसेंटेज आए थे, उसके बाद से लगातार वृद्धि हुई है। तो ये माना जाए कि लोगों में जागरूकता आई है, लोगों में देश के मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के भी उत्सुकता है और एक वोट डालने की एक परंपरा बन गई है। लोग अवकाश लेकर के, काम छोड़ करके अपना वोट डालने आ रही है। बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा जैसे वोट परसेंट बढ़ा है तो? देखिए, जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को अगर बात करें और अगर हम देशव्यापी लहर को देखें और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का रुझान रहा है, तो ये मान के चलिए कि अगर नए वोटर सामने आ रहे हैं और जो नए वोटर हैं आज के समय में भाजपा को या प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति प्रभावित है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के समान सरगुजा भी अछूता नहीं है इन सब चीज़ों से। तो ये माना जाता है कि जो नए वोटर हैं, खास करके महिलाएं हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उनका स्पष्ट रुझान भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दिखता है। और ये मान के चलें कि काफ़ी हद तक, और दूसरा कारण ये रहा कि जो वोटिंग परसेंटेज था, तो कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस के प्रति भी जो वोटर थे उनके, वो जागरूक हुए हैं। तो दोनों पक्ष के अगर वोटों को अगर हम तुलना करें तो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट भी बहुत उत्साह से निकले हैं। इन दोनों वजह से सरगुजा में वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। जी, इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया है और प्रत्याशी को लेकर आप कैसे देखते हैं? मुद्दों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हुआ है। लोगों को एक पक्ष स्पष्ट था कि जो मोदी को चाहता था और दूसरा पक्ष वो था जो मोदी से नाराज़ था। तो देश में जो मुद्दे चल रहे हैं वही सभी लोकसभा चुनाव में हर बार प्रमुखता से रहता है। एक जो दबा हुआ मुद्दा सरगुजा में रहता है वो रेल और केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर के रहती है, मगर वो सेकेंडरी हो जाती है। ये चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद पर किसको चुनना है, इस बात को लेकर के सरगुजा में भी रुझान यही था और कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोटर इसी होड़ में निकले कि वो अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर सकें। आपके हिसाब से सरगुजा लोकसभा सीट में कौन जीत रहा है? मुझे लगता है कि भाजपा को अच्छे मार्जिन से जीत हासिल होनी चाहिए। कांग्रेस ने मजबूत चुनौती दी है, मगर जो ट्रेडिशनल और पिछले जो रिकॉर्ड रहे हैं और इस बार का जो रुझान रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को अच्छी जीत हासिल हो जानी चाहिए। अब की सरगुजा लोकसभा में वोटिंग परसेंट बढ़ा है, इसको किस रूप में देखते हैं? इसका किसको फ़ायदा मिलेगा? मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ा है सरगुजा लोकसभा में। विधानसभा चुनाव की तुलना में भी बढ़ा है। लगभग 80% के आसपास वोटिंग हुई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्साहपूर्वक सभी ने मतदान दिया है, अपना वोट दिया है और इसके बहुत से कारण हैं वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के। एक तो सरकार प्रशासन की ओर से लगातार महीनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मतदान को लेकर। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों से लेकर जगह जगह आयोजन किया गया। जन जागरूकता का एक फ़र्क पड़ा, बहुत बड़ा। दूसरी बात, समय का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा था वोटिंग का, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। तो लोगों ने अपने समय के हिसाब से, मतलब कि मैं अपने समय में जाऊंगा तो वो डाल के आ गया। ऐसा नहीं था कि 10 बजे जाऊंगा, 11 बजे, चलो 5 बजे चलते हैं, डाल के आ गए। एक और बड़ा पहलू है कि प्रतिशत क्यों बढ़ा। सरकार के खिलाफ भी जा सकता है, सरकार के पक्ष में भी जा सकता है। ये दोनों बातें हैं, इस पर कयास ही लगाए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने जी जान लगाया है, कांग्रेस ने भी, भाजपा ने भी, और दोनों दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे चुनाव। लेकिन चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ना थोड़ा संदेह है दोनों के लिए, और ज़्यादा संदेह मुझको लगता है कि कहीं भाजपा को कहीं नुकसान ना हो जाए। वैसे वो बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं 1-1.5 लाख वोट से। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे जिसे लेकर लोगों ने वोट किया? प्रत्याशी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रत्याशी में थोड़ा भाजपा बैकफुट में है। कांग्रेस की ओर से आए, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे जब वो कांग्रेस में थे। भाजपा में आने के बाद वो अलग बात है कि वो मुद्दे गायब हो गए और कांग्रेस की ओर से फ्रेश युवा नया चेहरा प्रस्तुत किया गया। और कम से कम ये कि यूथ बैच में वो बहुत पॉपुलर थी, नया चेहरा था, जहाँ भी गई लोगों से मिली और लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया।
और मुझको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा होगा प्रत्याशी चयन में दोनों के लिए। ये परिणाम पर निर्भर करता है। वो मुद्दे कौन से होंगे जो जिन मुद्दों को लेकर? मुद्दा तो देखिए सीधी सी बात है, भाजपा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उनका जो भी मैनिफेस्टो होगा। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये जो फॉर्म और ये सब जो किए हैं इन लोग, ये इनके लिए प्लस पॉइंट जाएगा। अंतिम सवाल, सरगुजा लोकसभा सीट में कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से तो 50-50 है।